तो ये पहले तो आप लोगों को अपने स्कोर पता चल चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि कितने स्कोर का कितना मतलब है, ठीक है। अगर 20 से कम है, 15 से कम है, तब तो ऑब्वियसली वीजा मिलने के चांसेस कम है, ठीक है। बट इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया है वो भी मैं आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, जो कि एक्सेल के ऊपर होता है। इस तरह का कोई भी कैलकुलेटर आप लोग भी बना सकते हैं। मेरा टारगेट सिर्फ आपको कैलकुलेटर बनाकर देना नहीं है, मेरा टारगेट आपको ये सब भी सिखाना है कि ये सारी की सारी चीजें आप लोग भी कर सकते हो। दिस इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट। अपनी कंपनी के लिए आप लोग भी ये कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हो अपनी ब्रांडिंग के लिए, और ये एक ऐसा आइडिया है जिसको आप लोग इनकैश कर सकते हो, आप लोग सेल कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू साउंड यूनिक, यू साउंड डिफरेंट। जैसे कि पिछली क्लास में यश बत्रा जी ने सवाल पूछा था कि हम कैसे अलग कर सकते हैं, इस बात का जवाब दीजिएगा मुझे आप लोग। आपको क्या लगता है कि अगर आप अपने क्लाइंट से जो आता है उससे इस तरह का फॉर्म फिल करवाते हैं, तो उसको आपकी कंपनी के बारे में अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा सर, अच्छा लगेगा। अच्छा ही लगेगा, मतलब कि कंपनी का जितने भी इतने लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, पर जब उनके कुलीग्स वगैरह के साथ आप बात करते हो और ये जब आप करोगे तो इसमें बड़ा डिफरेंस क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो आप अपना मोस्टली देखा नहीं अभी तक सर ऐसा कुछ भी, हाँ जी, कहीं सुना भी नहीं। हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं जो आप लोगों को डिफरेंट क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको स्कोर को भी समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और स्कोर को समझाने के लिए थोड़ी सी चीजें हैं यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि कितने स्कोर का क्या मतलब है ये मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी का भी स्कोर 25 से कम है, मैं तो कहूंगा, ठीक है। जबकि आप लोगों ने जब सबमिट किया तो वहां पर आंसर आया है कि अगर आपका स्कोर 15 से कम है तो भूल जाओ, ठीक है। पोलाइटली लिखा हुआ है प्लीज चेंज योर सर्कमस्टांसेस। तो इसका मतलब सिंपली अगर हम बोले लेमैन लैंग्वेज में, तो इसका मतलब यह है कि भूल जाओ कि आपका विजिटर वीजा लगने वाला, ठीक है। और ये वो भूले या ना भूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप जब इस तरह के लोगों का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आप मत इमोशनल हो, ठीक है। जब उसका वीजा रिफ्यूज होगा, किसी आपके क्लाइंट के वीजा रिफ्यूज होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर जब आप कहते हो ना कि हो सर मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, मैंने इतनी मेहनत की, तो मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है। चलो जो भी है, दुख होना एक अलग टॉपिक बन जाएगा, ठीक है, दुख और खुशी वट एवर। तो ये आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि जिसका स्कोर 25 से कम है उसका वीजा आ गया तो समझ लो द गॉड इज देयर, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम ठीक है, सिंपल एज दैट, राइट। इसके अलावा अगर 35 से ऊपर है तो आना चाहिए। अगर किसी का स्कोर 35 से ऊपर है और उसका वीजा नहीं आ रहा है तो आपकी गलती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहना, ठीक है, इस बात को याद रखो, ठीक है। और अगर किसी का 45 से अबव है तो गारंटेड है वीजा आएगा ही आएगा, आता है इनों का वीजा, ठीक है। इस तरह के लोगों का वीजा आता है, ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिन्हों का कोई फेलियर रेट ही नहीं है, ठीक है, 100% सक्सेस, नो फेलियर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस बात को आपको समझना है। अभी तक कोई सवाल? अभी मैं आपको एक्सेल दिखाऊंगा कि एक्सेल के अंदर इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इनको कैसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी बढ़िया सर, आप कैसे हो? ऑल गुड, ऑल गुड। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे? बढ़िया, आप बताइए। ऑल गुड, ऑल गुड। कोई सवाल टू स्टार्ट विथ? कोई भी कुछ भी पूछना चाहता हूँ? सर अगर कोई क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, किसी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है शेंगन वीजा लगाने के लिए कि मेरा बस शेंगन वीजा लगा दो, यही रिक्वायरमेंट है उसका, तो इज देयर एनी कंट्री दैट इज प्रेफर्ड दैट वी शुड एम फॉर? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, दैट फ्रांस, इज गुड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। दैट इज गुड फॉर द क्लाइंट। दैट इज गुड फॉर द क्लाइंट। बट फ्रांस का आसानी से ज्यादा मिल जाएगा, लेट्स से रोमानिया का ज्यादा आसानी से मिल जाएगा?
यही 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 गलत फहमी है लोगों को कि उन्हें ये लगता है कि रोमानिया का या बुल्गारिया का या पोर्तुगल का इन्हों का ज्यादा आसानी से मिलेगा। ठीक है, इस चीज को मैं प्रूव कर दूंगा आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। सर ठीक है, जस्ट अगर आप मुझे अभी पता। अगर मुझे कह रहे हो ना कि आप लाइन खींच दो, आप बता दो किसका मिलेगा, तो मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, जर्मनी इसमें चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा फ्रांस, फिर आएगा स्विट्जरलैंड, फिर आएगा नीदरलैंड, फिर आएगा जर्मनी। ठीक है। सर फ्रांस का रिजेक्शन रिजेक्शन रेशियो बढ़ गया अभी। हाँ जी। फ्रांस का रिजेक्शन रेशियो बढ़ गया अभी। रिजेक्शन रेशियो का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने अभी कैंपस फ्रांस ने अभी अनाउंस कर दिया है, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी है ना तो आपको एमएससी करने के लिए जाना पड़ेगा। आप डेटा साइंस के वो कहीं पे भी अदर कोर्स में एलिजिबल नहीं हो सर। देखो, आप जा रहे हो तो क्या कहते हैं गलत रास्ते पे। ठीक है, ओके। बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, गलत नहीं नहीं मत। सर, सर मैं सीखने के लिए यहाँ यहाँ तो ज्वाइन किया है सर। हम जनरली बात कर रहे हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी हाँ। बात ये कि जब स्पेसिफिकली हम स्टूडेंट पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका किसी भी केस में रिफ्यूजल ही नहीं हो सकता। गुड इवनिंग सर। स्टूडेंट है तो, ओके। जब आप स्टूडेंट वीजा लगा रहे हो तो फिर किस बात का रिफ्यूजल? फिर तो कोई रिफ्यूजल वाली बात ही नहीं है, आप इस बात को समझिए ना। अगर उसके बाद कोई रिफ्यूजल है तो कोई सेंस ही नहीं बनती है। ओके। एबल टू अंडरस्टैंड दैट? तो दिस इज समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम क्या कहते हैं वीजा लगाने की बात कर रहे हैं। राइट। डन सर। ओके। ओके। मोहम्मद अनवारुज़मन। अनवर, कौन सा कोर्स है आपका? कब एडमिशन हुआ, थोड़ा बताएंगे अपने बारे में? ठीक है। आ गए सारे लोग, आ गए? ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है आपकी क्लास में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नया बैच, राइट, सेकंड क्लास है। और जैसे कि सेकंड क्लास है तो दिस इज द प्रॉब्लम बीइंग एट होम। जैसे कि ये सेकंड क्लास है तो देर आर सम बेसिक्स विच आर गोइंग टू हैपन। ठीक है, और एक कैलकुलेटर की आज हम बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो पिछली क्लास के अंदर हमने कैलकुलेटर की बात की। ठीक है, और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप सबके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए। कि आपके पास क्लाइंट आया, सिर्फ 5 मिनट लगे और आपने उससे कैलकुलेट कर लिया कि इनका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। राइट, करेक्ट, ओके। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ आप लोगों की चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कुछ चीजें क्लियर जो नहीं होंगी कैलकुलेटर से वो मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, राइट, और इसको समझने की कोशिश करें, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये अभी टेस्टिंग मोड पर चल रहा है। ठीक है, और ये कैलकुलेटर खूब चलेगा। राइट, तो जैसे कि अभी ये टेस्टिंग मोड पर है तो हम इसको समझेंगे, आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंगली भी समझेंगे, पर ये आपके काम बहुत आने वाला है। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सब लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप है। ठीक है, पर हमारे को व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप लोग नीचे चैट को समझ पाते हो, चैट के अंदर एक लिंक दे रहा हूं। ठीक है, सो आई एम पुटिंग अ लिंक इन द चैट। मैं चैट के अंदर जो लिंक दे रहा हूं, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग क्या कहते हैं ये स्टार्ट कर पाओगे बड़े आराम से। ठीक है, एक फॉर्म सा है जो आपको भरना है, फॉर्म ही है जो आपको भरना है, और उससे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या इसमें ठीक है, क्या इसके अंदर गलत है। राइट, क्लियर है ये बात? ओके। किसी का भी अगर कैमरा ऑफ है तो ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं वार्निंग नहीं दूंगा, मैं सीधा क्लास में से रिमूव करूंगा। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूं, अगर किसी को वो लिंक नहीं मिलता है, अगर आप चैट के ऊपर नहीं खोल पाते हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूँ। ठीक है, तो ये लिंक आप लोगों के पास आ गया है, नीचे चैट में देखिए। और ये एक टेस्ट पेपर की तरह है। ठीक है, इसको आप करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले इसको शुरू करने से पहले आप लोग ये सोचिए कि आपके पास एक क्लाइंट है। ठीक है, जिस तरह के क्लाइंट आपके पास आते हैं या जिस तरह के क्लाइंट्स का वीजा लगाना चाहते हो, आप समझ लो कि वैसा ही क्लाइंट आपके पास है। जब वैसा क्लाइंट आपके पास है तो उसकी क्या सिचुएशन है वो आपने इसके अंदर भरनी है। ठीक है, आप जो नहीं भर पाओगे कोई बात नहीं। ठीक है, पर सारे के सारे मैंडेटरी हैं, सारे के सारे। एक सिर्फ फोटो अपलोड करने वाला जो इसमें सवाल है वो मैंडेटरी नहीं है, तो उसको आप अपलोड मत कीजिएगा, छोड़ सकते हैं। बाकी सब आपने भरना है। ठीक है, और ऐसे सोच के भरना कि आप अपना क्लाइंट, जिस तरह के क्लाइंट आपके पास आते हैं उन्हों की डिटेल आप डाल रहे हो। ठीक है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचना कि मैं आपको जज करने वाला हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आते हैं तो आप अपनी सिचुएशन डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप अपनी खुद की डिटेल इसके अंदर भर रहे हो। तो अब आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको मिल गया, जिनको नहीं मिला है वो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको भेज दूँ, व्हाट्सएप पे भी दे दूँ। ठीक है, स्टार्ट कीजिए प्लीज। तो यहाँ पर गणिका आपने व्हाट्सएप पे मांगा है, मैंने आपको भेज दिया है। एंड देवेंद्र जी आपको भी मैंने व्हाट्सएप पर भेज दिया है। तो स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। कैमरा अपना ऑन रखिए, क्लास में रहते हुए इसे भरते रहिए, और अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो मेरे को बताइए, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, सर जस्ट मेरे को इसको कंप्यूटर पे खोलना पड़ेगा बिकॉज आई कोई एम बात नॉट नहीं, टेकिंग। अगर आपका इसको भरने के लिए थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ हो रहा है तो आप, कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जरूर कर सकते हैं जब तक आप इसको फिल कर रहे हैं। मैं ठीक है, फिल कर रहा हूँ। कीजिए कीजिए, बिल्कुल कीजिए। सर प्लीज लिंक सेंड करना। व्हाट्सएप पे लिंक भेजा आपने मेरे को शुभम? यस सर, मैंने मैसेज किया आपको अभी। भेज दिया मैंने आपको। ऑल राइट सर, गॉट इट। बोलो गुरप्रीत, बोलो। सर व्हाट्सएप के ऊपर कौन सा लिंक सेंड किया आपने? आप मेरे को व्हाट्सएप करो, आप ठीक पहले। है सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक, व्हाट्सएप पर लिखो नमस्ते। ठीक है सर। सबमिट कर दिया मैंने। वेरी गुड। देखो कितनी देर लगी, 3-4 मिनट लगे हम्म, मुश्किल से। आई एम रियली क्यूरियस क्योंकि आज ये क्लाइंट आया है, तो मुझे जानना है कि लाइक क्या होगा उसके साथ। क्या कहते हैं, जब आपने सबमिट किया तो उसके ऊपर कोई मैसेज आया था, मैसेज पढ़ा आपने? स्कोर लेस देन 15, हाँ, प्लेस चेंज सर्कमस्टांसेस, ओके स्कोर लेस देन 25, 35, ओके। ठीक है, बाकी लोग भी कर लीजिए। ठीक है, तो यू विल टेल मी आवर स्कोर राइट, कि भाई 45 आया कि जी हाँ 35 जी, आया। सबका, सबको मैं सबका स्कोर बताने वाला हूँ, बिल्कुल चिंता मत। सही है। आप लोगों को आपका स्कोर पता चल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। मैंने आपको मंजीत जी भेज, गुरप्रीत जी आपको भेज दिया मैंने व्हाट्सएप के ऊपर, आप चेक कर लीजिए। हो गया, सबका हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कितने लोगों का हो गया है। जिनका नहीं हुआ है वो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा सर टाइम। जब मैं हाँ जी, हेलो बोलिए सर, बोलिए। मैं जब लिंक खोलता हूँ तो आईडी पासवर्ड बोल हाँ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 9 लोगों का रिस्पॉन्स अभी तक मेरे पास आया है। जब हो तक गया आप सर। ईमेल आईडी से रजिस्टर, क्या कहते हैं, लॉगिन नहीं होगे, जब तक आप जीमेल से लॉगिन नहीं हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये सारी चीजें इसी ढंग से ही हो रही हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि नकली आईडी बना के भी कोई फायदा होता नहीं है, इवेंचुअली आप हम उसे यूज कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 9 रिस्पॉन्सेज अभी तक मेरे पास आए हैं, जबकि रिस्पॉन्सेज यहाँ पर 20 से ज्यादा होने चाहिए। तो जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत कीजिए, ठीक है। तो भी समझने को तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही समझने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसमें मेरा ईमेल लॉगिन करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, जब तक आप अपने जीमेल से लॉगिन नहीं करोगे तब। ये मैंने डाला हुआ है, अगर मैं इस चीज को हटा देता तो बिना उसके भी हो जाता। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, समझिए इस बात को। ये कैलकुलेटर मेरे लिए नहीं है, ये कैलकुलेटर आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये कैलकुलेटर एक्चुअली आपके लिए है, तो ये आप ही के काम आने वाला है, किसी और के काम नहीं आने वाला। और जब आप किसी और से ये करवाओगे तो आप इस बात को याद रखना कि वो भी अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके करेगा तो ही फायदा है, अदरवाइज क्या फायदा, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। यहाँ पर मैं 2 लोगों को देख पा रहा हूँ जिन्होंने कैमरा ऑफ किया हुआ है, एक ने टीटीएस के नाम से और एक ने सिमरनजीत सिरनजीत। टीटीएस का नाम कोई भी अपने उस पर यूज नहीं करेगा। अगर आप अपना नाम टीटीएस लिख रहे हैं तो उसको चेंज कीजिए, अपना रियल नाम लिखिए। यहाँ पर पूरी क्लास में टीचर के अलावा मैं ही सिर्फ टीचर हूँ और कोई टीचर नहीं है, और टीटीएस नाम कोई भी यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो जिसने हेलो भी, सर, इसमें ना ऑप्शंस ज्यादा आ रहे हैं सर। जितनी भी ऑप्शन आ रही है आपको उसके हिसाब से करना है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक ठीक है सर। और जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है उन्होंने मिस कर दिया है, उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, ठीक है। यस, एनी प्रॉब्लम? चलिए सर ठीक, इसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको रिजल्ट। सर सर जैसे सर्कमस्टांसेस हमारे पास आते हैं, मैंने उस हिसाब से ही फाइल किया ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने आपसे कहा था, उसके हिसाब से ही आपको फिल करना है, ठीक है। और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज कि किसका वीजा लग सकता है, किसका नहीं लग सकता, इन जनरल टर्म, ठीक है। जिन लोगों ने भी इसको फिल कर दिया है, जिन्होंने इसे कर लिया है, ठीक है, अभी तक का क्या फीडबैक है? आपको लगता है कि हाँ इन सारे सवालों के जवाब देकर ये एनालाइज करना इजी हो जाएगा कि हाँ वीजा लगेगा या नहीं लगेगा? बहुत इजी हो जाएगा सर। हाँ जी, टाइम सेविंग, वो लॉट ऑफ टाइम सेविंग। ठीक है। और इसको करने में देरी कितनी लगी? हाउ लॉन्ग यू टुक इन डूइंग दैट? सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगते। अगर कोई ऑनेस्टली इसको भर रहा है तो उसको 5 मिनट भी नहीं लगने हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो जैसे कि ज्यादातर लोग कर चुके हैं, तो अब हम इसका रिजल्ट देखना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क राइट नाउ। और मैं आपको रिजल्ट दिखाना शुरू कर रहा हूँ। ये कोई आप लोगों का पर्सनल रिजल्ट नहीं है, ठीक है। ये हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे क्लाइंट्स का क्या रिजल्ट है, जिसके बेसिस पे अपना नाम चेंज कर लीजिए। जिसने भी अपना नाम टीटीएस लिखा हुआ है मुझे उसे रिमूव करना पड़ेगा, पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। सर इसमें जो फोटोग्राफ लिखा हुआ उसमें अपनी फोटो अपलोड करनी है? आप अपने क्लाइंट को दोगे ये कैलकुलेटर, तो उसको क्लाइंट को अपनी फोटोग्राफ डालनी चाहिए, ठीक है। और अगर इस क्लाइंट के दो दो लोग जा रहे हैं तो दोनों भरेंगे, ठीक है। बच्चों से भरवाने की जरूरत नहीं है। 18 साल से जो कम है उसके लिए आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हम पेरेंट्स के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। और जहां पर कहीं स्टूडेंट है, वो कह रहा है मैं स्टूडेंट हूं और उसके बाद फाइनेंशियल्स को वो एक्सप्लेन करना चाहता है, तो वो अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल्स को एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। जहां पर 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल का बच्चा है और उससे पूछा जा रहा है कि आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के पैसे इसके अंदर बता सकता है और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे चल सकते हैं,
ठीक है, क्लियर है? तो मैं Yes, रिजल्ट sir जी। दिखाने शुरू कर रहा हूँ आपको, और रिजल्ट दिखाने के अलावा, ठीक है, फिर हम इस कैलकुलेटर को समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको क्या कहते हैं रिजल्ट देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये ठीक है या गलत है। ठीक है, तो हम इसके बाद हम रिजल्ट समझने की भी कोशिश करेंगे। और कोई सवाल कोई पूछना चाहता हो? मेरा सवाल है सर एक, बोलिए प्लीज। ये सभी कंट्रीज के लिए भरवाना चाहिए या सिर्फ कनाडा और शेनेगन के लिए? ये कनाडा और शैनिगन के हिसाब से तो बना ही हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इसको एक्चुअली ये अभी और फिल्टर होगा, अगर मैं इसको और फिल्टर करूंगा तो शैनिगन के लिए मैं इसको अलग कर दूंगा, कनाडा के लिए अलग कर दूंगा। अभी ये जनरल है। ठीक है, ओके, तो कनाडा के लिए कुछ चीजें अलग होंगी, हर कंट्री के लिए अलग अलग होता जाएगा। ठीक है, ठीक तो है। ये हमारा ही क्रिएट किया हुआ है, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई कैलकुलेटर इंडस्ट्री में है नहीं, कहीं देखा है नहीं। अभी तक? जैसे आप लोग बताते हो B2B किया हमने, ये किया वो किया, इतने सालों से कर रहे हैं, किसी सिस्टम पे कहीं देखा आपने ये कैलकुलेटर? चलिए ठीक है, अच्छी बात है अगर नहीं देखा है तो। द चेंजेस आर गोइंग टू बेनिफिट मैनी पीपल, राइट? 22 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, और क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों को रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 22 रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ चुके हैं वीजा सक्सेस कैलकुलेटर के। ठीक है, और क्या कहते हैं, यहाँ पर आप पॉइंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, 22 में से 3 माइनस कर लीजिए, 3 तो हमने टेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये पहले वाला आप देख रहे हो, ये 24 पॉइंट्स जो हैं, ये वन ऑफ द फैकल्टी ऑफ द इंस्टीट्यूट के हैं, सरोज मैम के। ठीक है, रियलिटी में इनके रियल स्कोर है इनका 24। ठीक है, तो आपको भी पता लग जाएगा कि इनको वीजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। इससे पहले मैंने भी किया हुआ है, पर मेरा वाला मैं दिखा नहीं रहा आपको। ठीक है, 27 स्कोर है दर्शन जी का। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं 31 स्कोर है मीनाक्षी का। देन विद्युत 27 स्कोर है, राइट? फिर यहाँ पर पूजा 23, 13। फिर आप देख सकते हो कनिका 35, वेरी गुड। ठीक है, 13 स्कोर है मंजीत MBA, राइट? फिर 20 स्कोर है, 34 स्कोर है दलजीत जी, वेरी गुड। ठीक है, 43 स्कोर है निखिल, क्या बात है, PR ही मिल जाएगी सीधा। देवेंद्र जी का 23 स्कोर है। ठीक है, हमारा किसी इंडिविजुअल का नहीं है, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली है। 40 स्कोर है यहाँ पर, क्या कहते हैं, इमाजुद्दीन चौधरी जी का। फिर यहाँ पर हमारे पास स्कोर है 21 मनीष। ये आप लोगों को आपका स्कोर मिल जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ये समझाना मेरे लिए और भी आसान है। 37 स्कोर है। ठीक है, और फिर हम आगे आ जाते हैं 38, विच इज फॉर संदीप, वेरी गुड। और फिर हमारे पास आ जाता है जोगिंदर जी का 27, 27 विच इज फॉर दीपक, 30 फॉर अगेन दीपक पोदान, एंड सिमरनजीत 30, एंड NHC चौधरी जो कि लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्या कहते हैं 37। ठीक है, तो ये है नूरुल हक जी। ठीक है, तो ये पहले तो आप लोगों को अपने स्कोर पता चल चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कितने स्कोर का कितना मतलब है। ठीक है, अगर 20 से कम है, 15 से कम है, तब तो ऑब्वियसली वीजा मिलने के चांसेस कम है। ठीक है, बट इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया है वो भी मैं आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, जो कि एक्सेल के ऊपर होता है। इस तरह का कोई भी कैलकुलेटर आप लोग भी बना सकते हैं। मेरा टारगेट सिर्फ आपको कैलकुलेटर बनाकर देना नहीं है, मेरा टारगेट आपको ये सब भी सिखाना है कि ये सारी की सारी चीजें आप लोग भी कर सकते हो। दिस इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट। अपनी कंपनी के लिए आप लोग भी ये कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हो अपनी ब्रांडिंग के लिए, और ये एक ऐसा आइडिया है जिसको आप लोग इनकैश कर सकते हो, आप लोग सेल कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू साउंड यूनिक, यू साउंड डिफरेंट। जैसे कि पिछली क्लास में यश बत्रा जी ने सवाल पूछा था कि हम कैसे अलग कर सकते हैं, इस बात का जवाब दीजिएगा मुझे आप लोग। आपको क्या लगता है कि अगर आप अपने क्लाइंट से जो आता है उससे इस तरह का फॉर्म फिल करवाते हैं, तो उसको आपकी कंपनी के बारे में अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा?
अच्छा लगेगा। लगेगा सर, अच्छा लगेगा। अच्छा ही लगेगा, मतलब कि कंपनी का जितने भी इतने लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, पर जब उन्होंने कुलीग्स वगैरह के साथ आप बात करते हो और ये जब आप करोगे तो इसमें बड़ा डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो आप अपना मोस्टली देखा नहीं अभी तक सर ऐसा कुछ भी, हाँ जी, कहीं सुना भी नहीं। हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं जो आप लोगों को डिफरेंट क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको स्कोर को भी समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और स्कोर को समझाने के लिए थोड़ी सी चीजें हैं यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि कितने स्कोर का क्या मतलब है ये मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी का भी स्कोर 25 से कम है, मैं तो कहूंगा, ठीक है, जबकि आप लोगों ने जब सबमिट किया तो वहां पर आंसर आया है कि अगर आपका स्कोर 15 से कम है तो भूल जाओ। ठीक है, पोलाइटली लिखा हुआ है प्लीज चेंज योर सर्कमस्टांसेस। तो इसका मतलब सिंपली अगर हम बोलें लेमैन लैंग्वेज में, तो इसका मतलब यह कि भूल जाओ कि आपका विजिटर वीजा लगने वाला। ठीक है, और ये वो भूले या ना भूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप जब इस तरह के लोगों का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आप मत इमोशनल हो। ठीक है, जब उसका वीजा रिफ्यूज होगा, किसी आपके क्लाइंट के वीजा रिफ्यूज होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर जब आप कहते हो ना कि हो सर मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, मैंने इतनी मेहनत की, तो मुझे बहुत दुख होता है। ठीक है, चलो जो भी है, दुख होना एक अलग टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, दुख और खुशी वट एवर। तो ये आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि जिसका स्कोर 25 से कम है उसका वीजा आ गया तो समझ लो द गॉड इज देयर, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, सिंपल एज दैट, राइट। इसके अलावा अगर 35 से ऊपर है तो आना चाहिए। अगर किसी का स्कोर 35 से ऊपर है और उसका वीजा नहीं आ रहा है तो आपकी गलती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहना। ठीक है, इस बात को याद रखो। ठीक है, और अगर किसी का 45 से अबव है तो गारंटेड है वीजा आएगा ही आएगा, आता है इनों का वीजा। ठीक है, इस तरह के लोगों का वीजा आता है। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिन्हों का कोई फेलियर रेट ही नहीं है। ठीक है, 100% सक्सेस, नो फेलियर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस बात को आपको समझना है। अभी तक कोई सवाल? अभी मैं आपको एक्सेल दिखाऊंगा कि एक्सेल के अंदर इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इनको कैसे एनालाइज किया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलूंगा आज की क्लास के लिए। आई होप यू लर्न समथिंग एंड कीप लर्निंग, कीप आस्किंग योर क्वेश्चन। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ डिफरेंट सीखना है, आपको लगता है, तो वो मुझे आप पहले से व्हाट्सएप करके भेजेंगे तो उसको हम और ज्यादा अच्छे से आपको सिखा पाएंगे। ये कैलकुलेटर बनाने के लिए मैंने आप लोगों को कहा। ठीक है, और आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये हेल्पफुल है और आपको चाहिए है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पर आपकी आगे की कुछ परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करूं, है आप लोगों के लिए। ठीक है, बट आई वुड लाइक यू टू डू सम वर्क बिफोर टेकिंग समथिंग इजीली, राइट। थैंक यू, बाय।